नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, एक शानदार वैकेंसी आई हुई है वो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की, यानी कि अगर आप पुलिस में जाने के इच्छुक है, एसआई बनने के इच्छुक है, एएसआई बनने के इच्छुक हैं, तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार वैकेंसी होने वाली है। अगर आपकी उम्र 21 से 28 के बीच में है तो आपके लिए यह पोस्ट बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें केवल केवल आपको 40 नंबर ही लाने हैं, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी जो अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की वह 19 जनवरी 2026 है। 2026 तक आप यह फॉर्म पहले ही आपको भर देना है। अंतिम तारीख 19 जनवरी 2026 यह फॉर्म की अंतिम तारीख है। उसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाए इस वैकेंसी के बाद नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसी वैकेंसी के बारे में। इसकी जो एग्जाम में फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 20 दिसंबर से एग्जाम फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख 19 जनवरी है। साथ ही जो अगर आपको फीस पेमेंट करने की भी अंतिम तारीख 19 जनवरी ही है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आप जनरल या ओबीसी से हो तो आपको पेमेंट फीस है वो 500 रुपये होने वाली है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या फीमेल हो तो आपको 400 रुपये पेमेंट फीस देना पड़ेगा। आप पेमेंट फीस ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसमें ऑफलाइन का कोई भी सिस्टम नहीं, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। इस तरह से इन चीजों को आपको नोट करके रख लेना है। ये बहुत ज्यादा जानकारी जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत होती है होने वाली है इसकी, कि आपको कितने पैसे लगने वाले हैं। साथ ही 19 जनवरी से आपका फॉर्म लास्ट डेट अंतिम तारीख है उसके बारे में। अब बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन है 20 दिसंबर को लागू हो चुका था। उसी तारीख से यह फॉर्म बनना भी शुरू हो चुका था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। वो इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 पोस्ट आपके लिए निकाली गई है। ये 3 पोस्ट आपके लिए आई हुई है। इनमें पुलिस उप निरीक्षक है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक है, साथ ही पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की पोस्ट आई हुई है। इस तरह से आप देख सकते हो। इनमें यानी पहले वाले कैटेगरी में 112 पोस्ट आई हुई है, दूसरी वाले में 311 पोस्ट आई हुई है, तीसरी वाली में 114 पोस्ट आई हुई है। कुल मिलाकर के 537 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टोटल 537 पोस्ट आई हुई है। 537 पोस्टों के लिए आपको अप्लाई कर देना है। अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप कोई सी भी कैटेगरी की हो तो ये आप यहाँ पर भी ये भी देख सकते हो कि आपको कितने फॉर्म मिलने वाले हैं। अगर आप अनारक्षित हो यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पर 49 पोस्ट आई हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आपको 10 पोस्ट आई हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो आपको 20 पोस्ट आई हुई है। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 23 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। यह पुलिस उप निरीक्षक वाली पोस्ट के लिए 112 टोटल पोस्ट आई हुई आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अगर आगे बात की जाए आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आप यहाँ पर भी ये देख सकते हो कि किस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से पोस्ट आई हुई है। 311 पोस्ट आई हुई है पुलिस सहायक निरीक्षक की। साथ ही पुलिस सहायक निरीक्षक लेखा की पोस्ट आई हुई है तो 114 पोस्ट आई हुई है। साथ ही आप इसमें भी देख ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20/12/2025 से शुरू हो चुका है। अंतिम तारीख 19/1/2026 इसकी अंतिम तारीख है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आगे बात की जाए आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीजों की आपको आवश्यकता होने वाली है। कि आपको आवश्यकता लेगी उम्र के बारे में बात करें, आयु के बारे में बात करें तो आपको यानी 21 से 28 साल तक के युवाओं के लिए यह बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। 21 से 28 साल तक के युवाओं के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। इस पोस्ट को आपको ध्यान रख लेना है, किस तरह से आपको यह फॉर्म भर लेना है। उसके बाद में आगे चर्चा की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एग्जाम किस तरह से देखने को मिलने वाला है। अगर एग्जाम के बारे में चर्चा की जाए आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से आपको पेपर आने वाला है। इसमें आपको पेपर आने वाला है। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 100 अंक का पेपर होने वाला है। साथ ही सामान्य जानकारी सामयिक विषय आएगी 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 अंक के होने वाले हैं। संख्या में मानसिक योग्यता परीक्षा होगी, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 अंक के होने वाले हैं। साथ ही मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लिखी तो ये तार्किक परीक्षा होने वाली है, वो भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको यहाँ पर 35% आपको रैंक लाना आवश्यकता होने वाली है। कहने का मतलब कि आपका अगर 400 अंक का पेपर होने वाला है तो आपको इसमें से 35% आपको अंक लाने आवश्यकता होने वाले हैं। कुल मिलाकर के 40% तो आपके आने ही चाहिए। अगर बात की जाए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो आपको 35% आने चाहिए। अगर टोटल मिलाकर के आपको 40% अंक आपको आपके आना ही चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिसके भी 40% अंक आएंगे वही इस परीक्षा के लिए पास होगा। साथ ही उसके लिए आगे से प्रोसेस होगा,
चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, चाहे वो इंटरव्यू का हो, चाहे वो फिजिकल टेस्ट का होने वाला है। अगर बात की जाए फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होने वाली है उसके बारे में भी आपको देख सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर आपको फिजिकल के लिए आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आपको फिजिकल के बारे में आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होने वाली है। इस तरह से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि पुलिस सबसे पहले बात करें पुलिस अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे ऊंचाई की लिए बात करें तो आपको 1 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कम से कम 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आपकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपके बाद में चेस्ट के बारे में बात करें तो चेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और साथ ही फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर होना चाहिए। और आगे बात की जाए आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि किस तरह से कम से कम आपको यहाँ पे ये भी लिखा साफ साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना ही पड़ेगा, यानी आपके जो चेस्ट की जो इंक्रीमेंट है वो 5 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अगर बात की जाए महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही जो अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थी उनके लिए 145 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही उनका जो महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम वजन होता है वो वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम है। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि साथ ही आपको कंप्यूटर टंकण अनुलिखी परीक्षा भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि 50% इसको देखने को मिलने वाले हैं, 50% आने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर ज्ञान से भी हो सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से बात हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देख सकते हो, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आप इसके भी इस आप इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इस पे वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां से आपको इस नोटिस को आपको डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ ही आपको ओटीआर करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभ्यर्थी ओटीआर पंजीकरण सभी चरण अनिवार्य होने वाले हैं। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश की इस वेबसाइट पर जाकर के आपको ओटीआर अप्लाई कर देना है। उसके बाद में जो भी चीजों की जरूरत होगी वो आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्म भर सकते हो। साथ ही उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथ ही ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।